जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने बड़ी हमला को अंजाम दिया है। इस हमले में देश के 28 नागरिकों की जान गई है। ऐसे में पूरे देश में इस घटना को लेकर के उबाल है। हमारे साथ भाजपा के युवा नेता प्रिंस पीयूष मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश में भाजपा की ही सरकार है, मोदी सरकार है, जो कि कहती है कि घर में घुस करके मारेंगे, आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे, तो फिर इस तरह की घटना बार बार क्यों हो रही है? ये एक प्रकार का कायरतापूर्ण हमला है। जब आतंकवादियों को पता था कि वो हमारे सशस्त्र बल, हमारे सुरक्षा बलों के सामने नहीं टिक सकते थे, तब वहां पे घूमने गए सैलानियों पे जो निहत्थे थे, उनके धर्म को पूछ पूछ के उनको गोली मारा जा रहा है। इस प्रकार का हमला भारत ने कभी नहीं देखा था और हमें पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। उन आतंकियों को हम ढूंढेंगे, चुन चुन कर उनको गोली मारेंगे। इस घटना को किस रूप में आप देख रहे हैं? ये एक प्रकार से जेनोसाइड है, नरसंहार का रूप है कि आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं जो अपने बच्चे के साथ, अपने पत्नी के साथ वहां पे टूरिस्ट बन के गया है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, और उसके बाद उसको मुसलमान ना होने पे उसको गोली मारने का काम करते हैं। यदि आप में इतना ताकत है तो हमारे सुरक्षा बलों के साथ, हमारे सशस्त्र बलों के साथ सामना कीजिए। निहत्थे लोगों को मारना पूर्णतः एक कायर व्यक्ति का काम होता है, और वो जो आतंकवादी आए थे वो बहुत बड़े कायर थे, जो लोगों को, जो वहां पे घूमने गए हैं, एक आनंद का क्षण व्यतीत करने गए हैं, ऐसे लोगों को वो गोली मारने का काम करते हैं। जिन परिवारों का दुनिया उजड़ गया है, उन परिवारों के लिए आपकी क्या संवेदना रहेगी? मेरी संवेदना ही नहीं, केवल पूरा देश उनके साथ है। सबको ये मालूम है कि भारत का नागरिक है, वो भारत का भाई है, भारत का बेटा है, भारत के व्यक्ति को मारा गया है। तो मेरा नहीं, पूरे समाज, पूरा देश उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। अच्छा, लेकिन देश में तो मोदी की मजबूत सरकार है, फिर भी इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? देखिए, जिस प्रकार से हम पिछले 10 वर्षों से नक्सलवाद पे चोट करते आ रहे हैं, नक्सलवाद को हम लगभग समाप्त कर चुके हैं। अब बात इन आतंकियों की बची हुई है। ये भी, इनके आतंकी गतिविधियों को भी हमने बहुत कम किया। जब इनको पता चला कि ये हमारे सुरक्षा बलों से नहीं लड़ सकते थे, तब ये एक दूसरा, एक नया रूप है। इससे पहले ये रूप भारत ने नहीं देखा था कि निर्दोष लोगों को गोली मारना। सरकार इस पे चिंतित है। गृह मंत्री जी कल ही जम्मू कश्मीर पहुंच चुके थे। वहां के राज्यपाल, वहां के सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है, स्थितियों की जानकारी ली है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो सऊदी अरब में थे, वो अपना यात्रा रद्द करके आ गए हैं। वो भी सारे पहलुओं को देख रहे हैं, सारे सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा और बहुत जल्द दिया जाएगा, क्योंकि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चुप बैठने वाली सरकार में से नहीं है। लेकिन एक तरफ विपक्ष का कहना है कि ये सब जो घटनाएं हैं ये बीजेपी ही करा रही है, क्योंकि बीजेपी की जब सरकार है तो फिर बंगाल भी जल रहा है, वहां भी कोई एक्शन नहीं, मणिपुर में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद अब कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर में भी इसी तरह की घटनाएं, आतंकवादी गतिविधियां शामिल हैं। तो ऐसे में नहीं लगता है कि केंद्र में जो मोदी की सरकार है वो केवल बड़ी बड़ी बातें करती है? विपक्ष को तो ऐसे मुद्दे पे राजनीति करनी नहीं चाहिए, और हम तो इस देश को पहले से ही समझा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, एक है तो सेफ है, और उस नारे को चरितार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि कश्मीर में मरने वाले लोग हिंदू थे। ना उनके जाति को पूछा गया, ना उनके भाषा को पूछा गया, बस उनका हिंदू होना ही उनका मरने का कारण था। इसीलिए हम अभी भी लोगों को आगाह करते हैं कि जब तक हम बंटते रहेंगे तब तक कटते रहेंगे। एक होकर, जैसे हमने नक्सलवाद को हराया है, जैसे हमने परिवारवाद को हराया है, जैसे हमने तुष्टीकरण को हराया है, वैसे ही हमको इस बार आतंकवाद को भी हराना है। लेकिन उसमें तो आपने बताया कि हिंदुओं को केवल मारा गया है, लेकिन उसमें तो मुसलमान की भी हत्या हुई है। एक मुसलमान की हत्या हुई है और 27 हिंदुओं की हत्या हुई है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि
किस मानसिकता के साथ वहां पे हत्या की गई है। और प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि उनसे जाति पूछा गया, उनसे धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, ये कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको गोली मार दिया गया। तब तो वो मुसलमान को मारने नहीं आए थे, वो तो मारने आए थे हिंदुओं को, और हिंदुओं को उन्होंने मारा। लेकिन एक आश्चर्यजनक चीज इसमें यह है कि हमारे मौलवी साहब लोग ना जाने कितने फतवा जारी किया है। बॉलीवुड पे फतवा जारी करते थे, नेताओं पे फतवा जारी करते थे, लेकिन किसी भी एक मौलवी ने इतने कायरतापूर्ण जो हमला हुआ है इस पे फतवा जारी करने का काम नहीं किया गया है। अच्छा, सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? सरकार से हमारी अपील नहीं, अपेक्षा है, और हमको मालूम है कि सरकार इस भारत की जन अपेक्षा पे उतरेगी। हर भारतीय का अपेक्षा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में घुसकर जो पीओके हमारा है वहां घुसकर इन आतंकवादियों को मारा जाए, और इनको नहीं, इनके जड़ पे हमला किया जाए, जहां से इनका मोबिलाइजेशन किया जाता है। और यही नहीं, जो कश्मीर में इनके कथाकथित समर्थित कुछ लोग बचे हुए हैं उनको भी चिन्हित करके उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए।